नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका द एक्सप्लोर हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा महाभारत में होने वाली व्यू रचना की कि कैसी व्यू रचना होती थी और महाभारत व्यू रचना कितने प्रकार की थी। दोस्तों, महाभारत में आपने सिर्फ चक्रव्यूह का ही नाम सुना होगा, लेकिन भारत के युद्ध में कई प्रकार के व्यू रचना का उल्लेख मिलता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यू रचना करता था। व्यू रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यू रचना दिखाई देती है। जैसे कोंच व्यू है तो आसमान से देखने पर कोंच पंछी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इसके अलावा एक गरुड़ व्यू है। दोस्तों, गरुड़ पंछी का चित्र तो देखा ही होगा। यह विशालकाय पंछी भगवान विष्णु का वाहन है। युद्ध में सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह पंक्तिबद्ध खड़ा किया जाता है कि जिससे आसमान से देखने पर गरुड़ पंछी जैसी आकृति दिखाई दे। इसे ही गरुड़ व्यू कहते हैं। महाभारत में इस व्यू की रचना भीष्म पितामह ने की थी। इसके अलावा कोंच व्यू, कोंच सारस की एक प्रजाति है। इस व्यू का आकार इसी पंछी की तरह होता है। महाभारत में इस व्यू की रचना युधिष्ठिर ने की थी। इसके अलावा मकर व्यू, प्राचीन काल में मकर नाम का एक जलचर प्राणी होता था। मकर का सिर तो मगरमच्छ की तरह था, लेकिन उसके सिर पर बकरी के सींगे जैसी चीजें होती थी। मृग और सांप जैसा शरीर, मछली या मोर जैसी पूंछ और पैंथर जैसे पैर भी होते थे। वैदिक साहित्य में अक्सर तिमिंगिला और मकर का साथ साथ जिक्र होता है, लेकिन संभवतः यह व्यू रचना से तात्पर्य मकर से होगा। महाभारत में इसी व्यू की रचना कौरवों ने की थी। वहीं बात करें अर्धचंद्राकार व्यू, यानी अर्धचंद्र का अर्थ तो आप समझते ही हैं। सैन्य रचना जब अर्धचंद्र की तरह होती है तो उसे अर्धचंद्राकार व्यू रचना कहते थे। इस व्यू की रचना अर्जुन ने कौरवों के गरुड़ व्यू के प्रत्युत्तर में की थी। इसके अलावा मंडलाकार व्यू, मंडल का अर्थ होता है गोलाकार या चक्राकार। इस व्यू का गठन परिपत्र रूप में होता है। महाभारत में इस व्यू की रचना भीष्म पितामह ने की थी। इसके प्रत्युत्तर में पांडवों ने ब्रज व्यू की रचना कर इसे भेद दिया था। इसके बाद बात करें हम चक्रव्यूह की, तो चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नज़र आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता। आपने स्पाइरल तो जरूर देखा होगा, बस उसी तरह का यह होता है। महाभारत में इस व्यू की रचना गुरु द्रोण ने की थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।